Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to discuss about the exercise when the earth shook. Our first question is put right or wrong. 26 January 2001 was India's 52nd Republic Day. 26 जनवरी 2001 का दिन भारत में 92वां गणतंत्र दिवस था. इट इज़ राइट और रॉन्ग? बेटा ये बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? इट्स राइट. सेकेंड, द एपिसेंटर ऑफ बुज earthquake was about 9 kilometers south to southwest of the village of Chobari in Kutch district, गुजरात, इंडिया. अब बेटा एपिसेंटर होता है जो हमारा अभिकेंद्र होता है. वहाँ से जो भुज का अर्थक्वेक था एपिसेंटर से, उसके बिल्कुल अभिकेंद्र से कितनी दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी जो है साउथ से साउथ वेस्ट तक की गांव चौबारी में, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात में भारत में था, तय की गई थी, नापी गई थी, मेज़र की गई थी. यस, इट्स राइट. पीपल फ्रॉम सिटीज़ केम टू जसमाज विलेज फॉर हेल्प. अगला क्या है बेटा हमारा, कि जो लोग थे वो सिटीज़ से, शहर से आए थे जसमा के गांव में उनकी हेल्प करने के लिए. बिल्कुल ठीक है. जैसा कि हमने थोड़ा सा समरी में ध्यान किया था कि जितने भी विलेजर्स वहाँ पर, जितने भी नर्स थे, डॉक्टर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, वो सब उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर आए थे. नाउ द फोर्थ इज़ फ्लड डिस्टर्ब नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम. फ्लड्स यानी कि बाढ़ जो होती है वो हमारा जो नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि जो घर से जल निकालने वाली जो जगह होती हैं जिन्हें हम जल निकासी कहते हैं, उसको, उस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि अव्यवस्थित कर देता है. यस, इट्स राइट. नेक्स्ट, ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ यूज़फुल फ़ोन नंबर्स. हमें हमेशा एक यूज़फुल नंबर्स की लिस्ट को अपने पास रखना चाहिए. यह हमारे लिए उपयोगी रहता है. बिल्कुल ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, इफ देयर इज नो रेन देयर कैन बी अ डैश. यदि कहीं पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है. नेक्स्ट इज वाटर डिस्टर्बेंस अदर देन फ्लड इज. पानी की जो अव्यवस्था होती है बाढ़ के अलावा भी अलग कभी कभी एक प्रकार की आपदा को जन्म देती है. वो क्या है बेटे? जैसे कि सुनामी. बिल्कुल ठीक है. फ्लड के कारण जो है वो हमारी सुनामी भी कई बार आती है. नेक्स्ट इज कलेरा कैन बी कॉज्ड बाय. जो कलेरा होता है वो किसके कारण होता है? यानी कि हैज़ा जो है वो किसके कारण होता है? बाढ़ के आने के कारण. हैज़ा में बेटा जैसा कि आपने पढ़ा था, उल्टी और दस्त यानी कि वॉमिटिंग और लूज मोशंस दोनों ही होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लड ऑल्सो इनरिच. अब जो बाढ़ आती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो, उनकी मात्रा जो है इस समय में बढ़ जाती है. एनजीओ इज डैश. एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन है. नेक्स्ट आता है आपका मैच डैम. इधर देखिए बेटा, आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड बी. इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट में कच्छ, फ्लड, ड्रॉट, मलेरिया, अर्थक्वेक. एंड इधर आपको दिए गए हैं बी कॉलम में फ्लड, रिश्टर स्केल, गुजरात, टू मच वाटर एट रॉन्ग प्लेस, नो वाटर. आपको सही कॉलम ए में जो वर्ड दिया गया है उसके सही आंसर के साथ उसको मैच करना है. जैसे कि कच्छ कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से. गुजरात के अंदर ही कच्छ एक जगह है जहाँ पर भूकंप आया था 2001 में. नाउ द नेक्स्ट है फ्लड. फ्लड में क्या होता है? टू मच वाटर एट अ रॉन्ग प्लेस. किसी भी ऐसी जगह पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाना जहाँ पर नहीं आना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉट. ड्रॉट क्या होता है बेटे? सूखा, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी कि पानी जहाँ पर नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है? मलेरिया. अब मलेरिया किसके कारण होता है? फ्लड के कारण, क्योंकि मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं पानी में. एंड द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को हमेशा नापने के लिए रिश्टर स्केल का यूज़ किया जाता है. नाउ दिस एक्सरसाइज विल बी completed and all the students are requested, please do this exercise in your book and learn also.
Thank you. Have a nice day. Then send me pics also, beta.